नमस्कार, मैं विभोर गौड़ और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। राशन कार्डों को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन। 1.17 करोड़ अपात्रों का कटेगा नाम। केंद्र सरकार ने बड़े पैमाने पर अपात्र राशन कार्ड धारकों की पहचान की है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने पहली बार ऐसे राशन कार्ड धारकों की लिस्ट तैयार की है जो मुफ्त अनाज जैसे लाभों के लिए पात्र नहीं हो सकते। इस लिस्ट में करीब 1.17 करोड़ लोग शामिल हैं, जिनमें 94.71 लाख राशन कार्ड धारक आय करदाता हैं। 17.51 लाख कार्ड धारकों के पास 4 पहिया वाहन है और 5.31 लाख लोग कंपनियों में निदेशक हैं। NFSC डैशबोर्ड के अनुसार बीते 19 अगस्त तक 19.17 करोड़ राशन कार्ड जारी किए गए हैं, जिनमें 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 76.10 करोड़ लाभार्थी शामिल हैं। नियमों के अनुसार सरकारी कर्मचारी, 1 लाख रुपए से अधिक वार्षिक आय वाले परिवार, 4 पहिया वाहन के मालिक और आयकर दाता मुफ्त अनाज के लिए पात्र नहीं हैं। इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्यों को 30 सितंबर तक इन अपात्र राशन कार्ड धारकों को हटाने के लिए आवश्यक सत्यापन कराने का निर्देश दिया है। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने बदले नियम। नमो मेट्रो भारत कॉरिडोर के किनारे घर बनाना होगा सस्ता। गाजियाबाद के निवासियों के लिए बड़ी राहत भरी खबर है। अब मेट्रो और नमो भारत कॉरिडोर व एलिवेटेड रोड के आसपास घर बनाना ज्यादा आसान और सस्ता हो रहा है। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने इसके लिए नए नियम लागू किए हैं, जिनमें नक्शा पास कराने की फीस कम की गई है। इससे पहले मेट्रो सेस के नाम पर सर्कल रेट का 15% वसूला जाता था और मेट्रो स्टेशन सेस के लिए 420 रुपए प्रति वर्ग मीटर व एलिवेटेड सेस के लिए 834 रुपए प्रति वर्ग मीटर फीस देनी होती थी। लेकिन अब नए नियमों में सारी फीस हटाकर एक सिंगल फैसिलिटी फीस लागू की जाएगी। ये फीस कुल एरिया की तयशुदा दर से कैलकुलेट करके तय की जाएगी, लेकिन ये विकास शुल्क के 25% से ज्यादा नहीं होगी। फीस की सही दर और इसे कब तक वसूलना है, इस बारे में GDA की कमेटी और बोर्ड निर्णय लेगा। IIT कानपुर ने बनाई खास शीट। 12 डिग्री तक कम करेगी तापमान, AC कूलर की नहीं होगी जरूरत। IIT कानपुर के केमिकल इंजीनियरिंग विभाग के वरिष्ठ प्रोफेसर अनिमांशु घटक और उनकी टीम ने एक AC इंसुलेशन शीट बनाई है, जिससे घर हमेशा ठंडा रहेगा और AC कूलर की जरूरत काफी हद तक खत्म हो जाएगी। इस शीट को आसानी से घर की छत और दीवारों पर लगाया जा सकता है। यह इंसुलेटेड शीट गर्मी में घर का तापमान 10 से 12 डिग्री सेल्सियस तक कम कर सकती है। प्रोफेसर घटक के अनुसार इस शीट को तैयार करने में नैनो पार्टिकल्स का इस्तेमाल किया गया है और इसमें रेडियो एक्टिव कूलिंग व रिफ्लेक्शन तकनीक का सहारा लिया गया है। इसलिए शीट धूप की गर्मी को सोखने के बजाय उसे परावर्तित कर देती है और घर को ठंडा बनाए रखती है। इसे लगाने के बाद घर में AC कूलर की जरूरत नहीं होती, जिससे बिजली बिल में काफी बचत होती है। शीट को 50 से 60 रुपए प्रति वर्ग फीट की दर से खरीदा जा सकता है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा को मिल सकता है नया अध्यक्ष। 88 नेताओं से की गई रायशुमारी। बिहार में आगामी सितंबर-अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को नया अध्यक्ष मिल सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उपराष्ट्रपति चुनाव के बाद भाजपा अपने अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया तेज करेगी। पार्टी अध्यक्ष का नाम तय करने के लिए बीजेपी के पूर्व अध्यक्षों, वरिष्ठ केंद्रीय मंत्रियों और RSS व बीजेपी से जुड़े संवैधानिक पदों पर रहे 88 नेताओं की राय ली गई है। इनमें कई नेताओं ने अपनी ओर से अध्यक्ष के लिए कुछ नाम भी सुझाए हैं, जबकि कुछ ने कहा कि जो भी नाम पार्टी तय करेगी उस पर उनकी सहमति रहेगी। इससे माना जा रहा है कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव बीजेपी नए अध्यक्ष के नेतृत्व में लड़ेगी। फिलहाल JP नड्डा केंद्रीय मंत्री के साथ बीजेपी अध्यक्ष के दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। बीजेपी के नए अध्यक्ष के चयन में देरी का कारण पार्टी में व्यापक विचार विमर्श को माना जा रहा है। भारतीय वायुसेना के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया तेज। 62 साल बाद रिटायर किए जा रहे MiG-21 की जगह लेंगे आधुनिक फाइटर जेट्स। देश में MiG-21 फाइटर जेट्स अब इतिहास बनने जा रहे हैं। भारतीय वायुसेना सभी MiG-21 फाइटर जेट्स को अगले माह रिटायर करने जा रही है और इनके जगह देश में विकसित तेजस Mk-1A फाइटर जेट्स लेंगे। भारतीय वायुसेना के पास फिलहाल 36 MiG-21 जेट्स हैं, जिन्हें ग्राउंडेड करने की तैयारी है। भारत चीन युद्ध के बाद 1963 में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया MiG-21 देश का पहला सुपरसोनिक फाइटर जेट था। भारतीय वायुसेना में कुल 870 MiG-21 फाइटर जेट्स शामिल किए गए थे और इन जेट्स ने 1965 और 1971 में भी भारत पाकिस्तान युद्ध में निर्णायक भूमिका निभाई थी। 2019 में यह विमान एक बार फिर सुर्खियों में आया था, जब विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान ने पाकिस्तान के F-16 को मार गिराया था। हालांकि MiG-21 बाइसन की 2 स्क्वाड्रन हैं जो बीकानेर के नाल एयरबेस पर तैनात हैं। इनकी सेवा से हटते ही वायुसेना में स्क्वाड्रनों की संख्या महज 29 रह जाएगी। इस कमी को पूरा करने के लिए आधुनिक और स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1A को लाया जा रहा है। ईरानी तेल पर अमेरिका की और सख्ती। चीन के 2 ऑयल टर्मिनल्स
और ग्रीक शिपिंग नेटवर्क को किया बैन। अमेरिका ने ईरान के क्रूड ऑयल निर्माता पर शिकंजा कसने के लिए बेहद सख्त रुख अपनाया है। इसके तहत अमेरिका ने ईरानी तेल निर्यात को बढ़ावा देने के आरोप में चीन के 2 ऑयल टर्मिनल को बैन कर दिया है। इसके साथ ही ग्रीक शिपिंग नेटवर्क ऑपरेटर एंटोनियोस मार्गरिटिस पर भी प्रतिबंध लगाया है। अमेरिका का आरोप है कि इसने कई अमेरिकी निर्धारित टैंकरों पर लाखों बैरल अवैध ईरानी तेल आयात करने में मदद की थी। यह ईरान के तेल व्यापार नेटवर्क में चीनी संचालकों को टारगेट करते हुए अमेरिकी प्रतिबंधों का चौथा चरण है। अमेरिकी विदेशी विभाग के अनुसार ये दोनों चीनी टर्मिनल ऑपरेटर ईरानी क्रूड ऑयल के व्यापार नेटवर्क में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। आज से शुरू हो रहा बिग बॉस सीजन 19, डेमोक्रेसी की थीम पर बनाया गया घर। टीवी का मशहूर कंट्रोवर्शियल रियलिटी शो बिग बॉस आज शुरू हो रहा है। इस बार शो की थीम डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र रखी गई है और इसी थीम पर बिग बॉस हाउस तैयार किया गया है। घर के अंदर एक असेंबली हॉल बनाया गया है जिसमें कंटेस्टेंट्स के लिए टेबल और कुर्सियां लगाई हैं। ये हॉल संसद भवन की वाइब दे रहा है। इसके साथ ही लिविंग रूम और कन्फेशन रूम को बेहद कलरफुल बनाया गया है और यहाँ एक बड़ा टीवी लगाया गया है जिसके जरिए शो के होस्ट बॉलीवुड स्टार सलमान खान कंटेस्टेंट से बात करेंगे और उन्हें टास्क देंगे। कंटेस्टेंट्स की फिटनेस के लिए बिग बॉस हाउस में स्विमिंग पूल और जिम की व्यवस्था भी है। एक तरफ जहां कंटेस्टेंट जिम में वर्कआउट कर पसीना बहाएंगे तो दूसरी ओर स्विमिंग पूल उन्हें रिलैक्स होने में मदद करेगा। बिग बॉस 19 के इस आलीशान घर के हर कोने में बड़े सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं जो डेमोक्रेसी की थीम पर कंटेस्टेंट्स के मूवमेंट को रिकॉर्ड करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश और दुनिया की नई ताजा तरीन घटनाओं के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IMT मीडिया।